प्रधान। तुम सुबह से गए हुए हो जी शाम हो गया। हाँ क्या कर रहे थे वहाँ पर? आज प्रधान ट्रेन लेटी रही। लेट थी? लेट रही। कितना लेट थी? यह जल प्रधान 11:30 बजे गए ही। 11:30 बजे? हाँ 11:30 बजे गए प्रधान। आवत आवत है कहे देखा घड़ू में 9:15 बज गया है। 9:15? 9:15 बज गया है। लेकिन एक बात बताए प्रधान, अशोक के कर कुशल सुरक्षित मान सम्मान के साथ ले आए यही। अशोक भैया यह देखा प्रधान। भैया लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? आप बैठे बतला रहा हूँ भैया। माथि चरनी कोटे किता भैया यसो के कुमार। माथि चरनी को टेकिता भैया यसो के कुमार। और दो ऐसा आशीष भैया खुश रखे परिमिता। मेरे भाई अशोक, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। कहिए भैया। युग युग तुम भाई जियो, खुश रखे भगवान। तुम भाई जियो, खुश रखे भगवान। सफल परीक्षा क्या हुआ सुनने को है। मेरे भाई अशोक, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है। लेकिन ये बताओ मेरे भाई, तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? भैया जो मैं लखनऊ शहर में बीएड की परीक्षा देने गया था, आपके आशीर्वाद से मैं बीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया भैया। वाह मेरे भाई अशोक वाह।
आज तूने टॉप करके अपना ही नाम नहीं रोशन किया है, बल्कि अपने नाम के साथ अपने भाई सत्य प्रकाश प्रधान का भी तुमने नाम। भाभी माँ, भैया गोल लगा। मेरे भाई अशोक, तुमने बहुत बड़ी खुशी की बात बता दी, लेकिन ये खुशी की बात मैं भी तुमसे बताना चाहता हूँ। क्या भैया आप भी मुझे खुशखबरी बताना चाहते हैं? जी हाँ। मैं भी जानना चाहता हूँ भैया, कैसी खुशखबरी है? देखिए, मैं बनारस शहर गया था, वहां पर एक लालचंदर सेठ हैं। वो बहुत ही बड़े सेठ हैं। उनकी एक इकलौती बेटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गुणवान भी है। मैं उसे देख करके मैं तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हूं। देखा ना सीमा, क्या हुआ? तुम्हारा देवर कितना संस्कारी है। शादी की बात सुनकर के मेरा भाई शर्मिंदा हो गया। सही कह रहे हो। बच्चों में यही गुण होना चाहिए, बड़ों के आगे हमेशा झुक जाना चाहिए। अच्छी बात। क्या बताऊं भैया, मेरा लड़की देख चुके हैं और इधर भी आशा से शादी करके दुल्हा बना के घर में लाया हूं। अब मैं क्या जवाब दूं? लेकिन भैया, मैं भी आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ। खुशखबरी जी बताऊंगा तो आप सब खुशी मारे झूम उठेंगे। मेरे भाई अशोक, आज खुशखबरी पे खुशखबरी। जी भैया। वो कौन सी खुशखबरी बताओगे जो कि हम लोग झूम जाएंगे मेरे भाई? आप बैठे, बतला रहा हूँ भैया। अच्छी बात है। रचा के बिरली अपनी दुल्हन बना घर ले आया हूँ मैं। जुल्म इस पे हुआ प्यारे भैया सुनो, अपनी दुल्हन बना घर ले आया हूँ। दूरी हो जा नजर से मेरे, तो ये भी देखना तेरी सूरत महापाप है। अपनी मनमानी करके अरे जो आया यहाँ मेरी इज्जत की आया बर्बादी। यही तो खुशखबरी बता रहा है। अपनी मनमानी करके आया है, मेरे इजाजत के बिना तूने शादी कर लिया। दूर हो जा मेरी नजर के सामने से, आज से मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। भाभी माँ, वास्तव में मैं बहुत भारी गलती कर दिया। मैंने आपसे आगे नहीं लिया, भैया से आगे नहीं लिया और मैं शादी कर लिया। भाभी माँ, मैं तो बहुत भारी गलती कर दिया। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है। भैया मुझसे नाराज है, भैया के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लो। भैया मेरी गलती। स्वामी, अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? अभी मेरा अशोक नादान है, ये बच्चा है। आपको आशीर्वाद देना चाहिए। अगर अपने मन पसंद की शादी कर लिया है
तो मेरा देवर कोई गलत काम नहीं किया है। मैं उसकी तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी, उसकी गलती क्षमा कर। तुम्हारा देवर अभी नादान है, उससे ज्यादा तू नादान है। अरे इतना तो सोचो, मैं अच्छे अच्छे समाज में बैठता हूँ, बड़ी से बड़ी मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं जिले स्तर तक जाता हूँ। कल जब लोग इस बात को सुनेंगे तो तेरे मुंह पे नहीं मेरे मुंह पे थूकेंगे, मेरे भैया आप मुझसे नाराज हैं तो मेरी बात सुनिए भैया। जब मैं लखनऊ शहर से बीएड की परीक्षा दे के मैं घर आ रहा था, इलाहाबाद स्टेशन पहुंचा तो मुझे एक आशा नाम लड़की मिली और मुझसे कहने लगी बाबूजी मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरा भाई मुझे रंडी के कोठे पे बेचने ले जा रहा है। भैया मैं जाकर उसकी इज्जत आबरू बचाया और उसके भाई को मार भगा दिया। और उसके बाद वो कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। मैं उससे बार बार समझाया कि देखो घर में मेरे बड़े भैया हैं, मेरे भैया मेरी शादी जहाँ करवाएंगे मैं वहीं शादी करूंगा, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। भैया इतने में वो फांसी लगाकर जान देने लगी। अगर मैं उसकी बात को नहीं मानता भैया वो बेचारी अपनी जान दे देती, इसलिए मैं शादी कर लिया। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है भैया, लेकिन हो सके तो मुझे मेरे भाई यशो, तूने तो बहुत बड़ा काम करके आया है मेरे भाई। आज एक बदनसीब लड़की यदि वो रंडी के कोठे पे बिक जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज तूने उसकी जिंदगी बचा करके बहुत बड़ा काम किया है। मैंने तुम्हें अनजाने में भला बुरा कह दिया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई यशो, आखिर में वो बहू है कहां जिसे तुम अपनी दुल्हन बना के लेके आए हो? आशा, अरे ओ आशा, आशा, ये मेरे बड़े भैया हैं, जाकर पांचों की आशीर्वाद ले। खुश रहो बहू, खुश रहो, सदा सुहागर रहो बहू। आशा, ये मेरी भाभी माँ है। भाभी, नमस्ते भाभी।